स्विच इफ एल्स मतलब कब यूज करेंगे स्विच, मतलब इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं? देखिए इफ एल्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन पे लेके जाए ना इफ एल्स एंड स्विच केस को, सबसे पहले कंपैरिजन तो यही है कि आपके पास ना जब भी इफ एल्स से कंडीशन चलेंगी तो एक साथ सारी चलेंगी। इफ एल्स ऐसे काम नहीं कर सकता कि मैं उसको सिर्फ एक कंडीशन बताऊं और वो एक कंडीशन रन करने के बाद आपके पास ना टर्मिनेट कर दे प्रोग्राम। नो, इफ सारी कंडीशन को रीड आउट करेगा, भले आपने 4 इफ लगाए हों, 5 इफ लगाए हों, या 6 इफ हो या 1 इफ हो, ठीक है, तो आपके पास ना एग्जीक्यूशन जी। टाइम जो है ना वो बढ़ जाता है। स्विच केस में आपके पास ऐसा सिनेरियो नहीं है। स्विच केस में हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक का कीवर्ड। ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है मेरे पास, कि जैसे ही मेरी ये वाली कंडीशन सक्सेसफुली मिल गई मुझे, इस कंडीशन को रन करेंगे एंड देन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसके नीचे, इसके ऊपर या इसके बाद कोई कंडीशन ना रन होगी, ना चेक होगी, और ना ही इसका आगे काम होगा। तो यहाँ पे आपके पास ना एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है, एग्जीक्यूशन टाइम बच रहा होता है। तो कंपैरिजन टू इफ एल्स स्विच केस इज बेटर, आपके पास डायरेक्टली उसी जी कंडीशन पे लेके जाएगा मुझे। तो दिस इज द डिफरेंस। बच्चे रेस्ट नाम का वेरिएबल आपने कहाँ डिक्लेयर किया? ऊपर बस वो मेरे को इफ एल्स का ही पूछना था, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? ठीक है, 1 मिनट रुक जाए। अच्छा, यहाँ पहले इसको रन कर लें आउटपुट के लिए। ठीक है, लेट सपोज आपने एक नंबर डाल दिया है 7, सेकंड नंबर है 2, ठीक है। यहाँ पे बस मैसेज आ रहा होगा एंटर ऑपरेटर दिस, ठीक है। तो सबसे पहले लेट जी सपोज मैंने प्लस का ऑपरेटर एंटर कर दिया है, ठीक है। तो द सम आंसर इज 9 आ चुका है, ठीक है। अच्छा जी, लेट सपोज अगर हम इन्हीं दो नंबर को, कोई भी दो नंबर को आपस में डिवाइड कर देते, ठीक है, और डिवाइड का मैंने साइन एंटर कर दिया है, तो डिवीजन आंसर इज 2, ठीक है। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है अभी तो बता दें। मीन्स इसके अंदर खाली एट अ टाइम एक ही ऑपरेटर होगा बिल्कुल, परफॉर्म? फॉर मिस लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते? नहीं, फिलहाल इसमें नहीं जा रहे, वो जाएंगे, वो बताती हूँ कैसे जा सकते हैं। देखें, एक ऑपरेटर फिलहाल जा इसलिए सकते यूज हैं। हो, हाँ, वो हम फिर कंडीशन पे डिपेंड करता है ना मेरी। मैं चाहूँ तो इसमें लूप लगा दूँ, ठीक है। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि अगर मल्टीपल पास करना तो डेफिनेटली वो लूप के थ्रू ही होगा। आपके पास जो नेक्स्ट लैब है वो लूप की ही है। डेफिनेटली जब आप लूप यूज़ कर लेंगे, लूप पढ़ लेंगे, तो फिर आप इस स्विच केस के अंदर भी लूप पास कर सकेंगे, ठीक है। फिर हम तब पूरा स्विच केस को लूप में डाल देंगे, बार बार वो मल्टीपल टाइम्स हमसे इनपुट लेगा और फिर पूछता रहेगा कौन सा ऑपरेटर लेना है, कौन सा ऑपरेटर रन करना है, कौन सा ऑपरेटर चलाना है। तो ये बेनिफिट हो जाता है हमारे पास लूप में काम करने का। बट स्टिल जब तक लूप नहीं पड़े आपको फिर सिंगल ऑपरेटर पे काम करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब किसका इफ एल्स वाला अच्छा, इशू? वो बता रही थी कि एट अ टाइम एक हाँ, परफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है। सब या वो बता रही थी कि एट अ टाइम एक परफॉर्म क्यों हो रहा है एट जी? अ टाइम एक अगर परफॉर्म ब्रेक इसलिए हटा होता देंगे तो है, आगे परफॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये लें, लेट सपोज मैंने ये दोनों कंडीशंस में से ना ब्रेक हटा दिया है। यहाँ पे सबसे पहले क्या कहेगा आपके पास, कैन नॉट कंट्रोल फॉल थ्रो, ठीक है। फॉल थ्रो स्टेटमेंट पता है क्या होती है आपके पास? स्विच केस को हम फॉल थ्रो भी कह रहे होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके पास एग्जाम में कभी, मैं लैब्स में कभी फॉल थ्रो के नाम से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उस वक्त ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि फॉल थ्रो पता नहीं है। फॉल थ्रो बेसिकली आपके पास होता ही स्विच केस है, क्योंकि वो टॉप टू डाउन फॉल कर रहा होता है कंडीशन पे ऊपर, ठीक है। जैसे ही अगर मैंने यहाँ से अपनी कंडीशन एक साथ फॉल करनी स्टार्ट करी, गिराना स्टार्ट करी, तो डेफिनेटली वो उसने मुझे एक एरर करना स्टार्ट कर दिया, कैन नॉट कंट्रोल फॉल थ्रू वंस केस लेबल माइनस टू अनदर, ठीक है। मैं ये वाला केस किसी दूसरे केस के ऊपर फॉल नहीं कर सकती, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ना एरर ना आए अगर उनके पास पुराना वर्जन हो वीएस का, लाइक 12 वाले जो होंगे वर्जन्स, लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास ये फॉल थ्रो एरर करना स्टार्ट कर देगा कि आपको आगे अब जाने ही नहीं देगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस कि यहाँ पे आपके पास कंडीशन को रोक देगा, वो आगे जाने ही नहीं देगा दूसरी कंडीशन के ऊपर। ये होता है एडवांटेज। इस देर है 2013 में देगा। जी आप करें। अच्छा, किसी को अपनी स्क्रीन शेयर बस करके डन दिखाना हो था। गया। मैं गुड, मैं शेयर करूँ? जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं अलाउ कर देती हूँ आपको। चलें करें। ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, गुड।
अब बताएं इसमें क्या मसला है? सही किया है आपने। इफ एल्स किस पे किया उन्होंने? स्विच से हट के? स्विच के ऊपर ही लगाएं, स्विच जी के अंदर लगाएं। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, लगा सकते हैं। अगर अब देखें यहाँ पे इनकी कंडीशन में हो क्या रहा है कि अगर मेरे पास ना नंबर अब बड़ा होगा तो ही वैल्यू में ये माइनस करेंगे, अदरवाइज जो है माइनस नहीं होगा। इट मीन्स दैट कि डेफिनेटली ये यही चाह रहे हैं कि आपके पास कभी भी माइनस या नेगेटिव वैल्यूज को हम आउटपुट पे ना डालें। ठीक है, तो सही है कंडीशन, बिल्कुल कोई इसमें मसला नहीं है। कोई मसला आ रहा है आपके पास अनस रन करने में? कंट्रोल F5 से रन नो होता है। मिस, नो मिस, सही है, बिल्कुल ओके आ रहा है सब। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपके पास लॉजिक्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लियर लॉजिक बनाना चाहते हैं और अपने पास किस टाइप के प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकती थी। हो सकता था कि मैं यहीं पे कॉमा लगा दूँ और चाहूँ कि मेरे पास ना पावर भी कैलकुलेट हो। ठीक है, पावर कैलकुलेट कैसे होती है? पावर का साइन पता है ना आप लोगों को कैसा होता है? मैथ पावर वो कैप। हाँ हाँ कैप, दिस वन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट से पहले मैं एक और केस बना देती। ठीक है, अच्छा पावर के लिए पता है आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं मुझे? एनी आइडिया? बेस और पावर। बेस और पावर। ठीक है, इट मीन्स दैट अब ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो अगर मैं चाहूँ तो अज्यूम कर लूँ कि फर्स्ट नंबर मेरी बेस है एंड सेकंड नंबर मेरी पावर है। या अगर मैं ऐसी अजम्पशन नहीं रखना चाहती, सो व्हाट आई हैव टू डू इज मैं यहाँ पे आके दो नंबर अपने पास ले सकती हूँ। ठीक है, लाइक दिस, एंटर पावर, फर्स्ट पावर या सेकंड पावर। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे इन्हीं दो नंबर से ही काम करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी डिफ की जगह पे पावर आंसर। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ। ये मैथ की कैलकुलेशन है तो हमें मैथ की क्लास यूज करनी पड़ेगी, मैथ डॉट पावर। ठीक है, और फिर यहाँ पे आकर पेस्ट कर लें। क्या होगा, फर्स्ट नंबर को हमने बेस लिया हुआ है, फर्स्ट कॉमा कॉमा, एंड सेकंड के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया सेकंड नाम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, वो आपके पास वैल्यूज जो किस में होनी चाहिए, डबल के वेरिएबल में होनी चाहिए। अगर डबल के वेरिएबल में वैल्यूज नहीं है तो डेफिनेटली वो आपके पास एरर करेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर आपने करना है तो आप कर लें ये वाला काम भी साथ में, और इस इंट को हम डबल कर देते हैं फॉर द पीस। ठीक है, तो आपके पास नीचे वाले सारे एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपके पास पावर भी कैलकुलेट हो रही होगी। इसको कमेंट करते हैं, नाउ रन कर लें। तो अब मैं आपके पास ना पावर भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज मेरे पास फर्स्ट नंबर 2 है और सेकंड नंबर मेरे पास से है 4। इट मींस दैट आई वांट टू कैलकुलेट 2 की पावर 4। ठीक है, अरीशा तो माइक म्यूट कर दें। 16। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे से मैंने लेट्स सपोज डाल दिया पावर का ऑपरेटर एंड आंसर विल बी 16। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास लैब टास्क में इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो। स्क्वायर रूट का भी था, रैंडम नंबर जनरेट का भी था। तो आप मैथ डॉट करके ना जरा चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं दिखा भी देती हूँ, हो सकता है कि साइन कॉस थीटा की वैल्यूज भी हो। मैक्सिमम मिनिमम मैं 5 नंबर डाल दूँ, ये 4 नंबर हो, मैक्सिमम मिनिमम देखना है। स्क्वायर रूट के लिए SQRT है, ट्रंकेट है, ट्रंकेट आपके पास वैल्यूज को कम कर देगा। राउंड एक फंक्शन है, पावर है, पाई है, मिन, मैक्स, लॉग, एंटी लॉग, फ्लोर, सी, एक्सपोनेंट। सो यू हैव टू नो ऑल दीज फंक्शंस के क्या क्या काम कर रहे हैं। सीलिंग आपके पास राउंड ऑफ करता है बट स्टिल 0.5 के बाद की वैल्यू एक चेंज कर देगा। इसी तरह फ्लोर एक है जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा होता है। बिग मल है, मल्टीपल बड़े नंबर हो तो उसके लिए एब्सोल्यूट है जो नेगेटिव वैल्यू को आपके पास पॉजिटिव में ही चेंज कर देता है। सो इट्स अप टू यू कि आपको कितनी नॉलेज है इन फंक्शंस की। हो सकता है ये फंक्शंस आपके पास एज ए लैब टास्क स्विच हो कोई प्रोग्राम बनाना और फिर उसमें यूज करने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ तो सबका हो चुका है ये वाला टास्क, कोई ऐसा है जिसका रह गया हो? मिस हो गया। नहीं मैं सो गया। गुड, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे इसी की एक ग्रेडिंग हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ग्रेड कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि लेट सपोज अभी हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट नहीं लिया हुआ, ये हमारे पास एक हार्ड कोडेड प्रोग्राम बना हुआ है छोटा सा। इसमें होगा क्या, आपने एक सिंपल यहाँ पे एक ग्रेड की वैल्यू मैंने सी पास की हुई है। कोई बता सकता है मुझे कि इसका हमेशा आउटपुट क्या आएगा? ये कोड है अब्दुल सुभान। Where? अब्दुल सुभान
जी सुभान जी का है। मिस। सुभान इसका आउटपुट क्या आएगा? जी छोटा सा एक 6.4 मिस इसका एग्जाम्पल है। आउटपुट आएगा मिस, मेरे ख्याल में इसका आउटपुट डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि मिस वो ग्रेड जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, 4 ग्रेड जो है वो स्मॉल सी है और यहाँ पे केस में कैपिटल सी है। गुड। हाँ भाई उमर, फेयर आ रहा था। जी बस क्योंकि वो सही कारण है, क्योंकि अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो फिर वो केस सी में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। बिल्कुल गुड, सही कहा। यहाँ पे ये आपके पास sensitive हो केसेस गया ना। जी मैटर मैं करते क्योंकि मैं हैं। कैरेक्टर में यहाँ पे कैपिटल सी लिखा हुआ है ना मैं। डेफिनेटली। सो यहाँ पे आपके पास केसेस मैटर करते हैं कि आपके पास आप कौन सा केस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके पास पेपर में आ जाए और आपसे कहा जाए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो यू हैव टू मेक योर फुल अटेंशन ऑन द क्वेश्चन कि आपके पास हो सकता है कि इस टाइप के केस सेंसिटिव के प्रोग्राम में भी स्निपेट्स आ जाएं, तो फिर आपको देखना होता है यहाँ पे। ठीक है, so बच्चे ने बिल्कुल ठीक गैस किया, वेरी गुड सुभान। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस के ना बहुत अलर्ट और अटेंटिव रहना होगा अपने पास। ठीक है, जी मैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है मल्टीपल लेबल्स। ठीक है, मल्टीपल लेबल्स क्या चीज़ है हमारे पास? लेबल्स यूज किए आप लोगों ने? लेबल्स के बारे में पढ़ा है? लेबल्स कुछ आइडिया है? देखें यहाँ पे आपके पास हम स्विच केस की ही बात कर रहे हैं, आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पहले पढ़ लें। यूजिंग मल्टीपल लेबल्स इन एप्रोप्रिएट यस व्हेन मिस। क्या लेबल्स यूज किए हैं आपने अरीशा? यस मिस सर, मैंने मतलब करवाया था ये। करवाया था। वो लेबल नाम नहीं लिया था, बस करवाया था। अब समझ में आया लेबल होता है क्यों। ठीक है, तो आपके पास अगर मल्टीपल सेम इंस्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर मोर देन वन केस, लेट सपोज देखें अगर मुझे ना एक ही जैसा स्ट्रक्चर ना मल्टीपल टाइम यूज करना है, एक ही जैसा काम मल्टीपल टाइम या मल्टीपल केसेस के अंदर परफॉर्म करना है, तो फिर मल्टीपल केसेस में ना काम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ केस 1 2 4 6 8 10 मैंने क्या लिख दिया, दिस नंबर इज नॉट प्राइम, और ब्रेक कर दिया 2 3 5 7 9 ये क्या है, प्राइम नंबर है। डिफॉल्ट में आपके पास क्या आ गया, अननोन एरर। ठीक है, इसमें होगा क्या, अगर मैं बात करूं इसमें बिलाल अल्ताफ की, बिलाल अपना माइक ऑन करें। यस मैम। बिलाल इसका आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा द नंबर इज नॉट प्राइम। अच्छा, लेकिन 6 का आगे तो कुछ लिखा हुआ तो नहीं है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो नहीं लिखी हुई मैम, लेकिन लेकिन मैम यही तो स्टेटमेंट है कि केस नंबर 10 की। ये तो केस नंबर तो 10 केस की नंबर स्टेटमेंट है ना? यस मैम। तो फिर नो मैम, सबकी होगी ना, आखिरी में लिखी है ना ये तो। आखिरी भी लिखी है इसलिए सबकी है। इट मींस दैट इससे पहले जी जितने भी केसेस आएंगे उन सब के ऊपर ये डिफाइन हो जाएगा कि जितने भी केस अबव है। देखिए यहाँ पे ना आपने ब्रेक नहीं यूज किया हुआ, ऐसा ही है। यस मैम। फॉल जी थ्रो जी स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको यहाँ पे? फॉल थ्रो इस केस में अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, जब हम अभी यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो पे लगा रहे ब्रेक हटा रहे तो डेफिनेटली हमारे पास एरर आ रहा था। अब यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया तो ये फॉल थ्रो कैसे कर रहा है? हो सकता है ना क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है, हैरत की बात है, लेकिन फिर भी होना चाहिए क्वेश्चन। देखें अगर मैंने लगाएगा तो देखें अगर आपने ब्रेक यहाँ पे यूज कर रहे हैं और अभी मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूंगी, डेफिनेटली यहाँ पे एरर आ जाएगा। इट मीन्स के यहाँ पे आपके पास ना केसेस को बगैर ब्रेक के नहीं लिखा जा सकता। बट अगर मैं यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट भी हटा दूँ ना, रिजल्ट वाली लाइन और कंसोल की लाइन, तो डेफिनेटली देयर विल नॉट बी एन एरर। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कमेंट ही कर दिया, इस लाइन को भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, अब आप चेक करिएगा क्या आपके पास कोई एरर बच रहा है यहाँ पे? नो मिस। इट मीन्स दैट अब मेरे पास जब भी मैं डिवाइड का काम करूंगी ना, पावर भी खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। डिवाइड का साइन लगाऊंगी ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली कहाँ लेके जाएगा मुझे, पावर के पास, और पावर भी कैलकुलेट कर देगा। सही है, तो ये आपके पास फॉल थ्रू की स्टेटमेंट यहाँ पे वेरीफाई। इट मीन्स दैट यू कैन यूज मल्टीपल लेबल एट अ टाइम। सो आपके पास सारी कंडीशंस में ना फिर वो एक ही काम हो रहा होगा, डिफरेंट काम नहीं हो रहे होंगे। ठीक है,
अब मैं 1 प्रेस करूं, 4 करूं, 6 करूं, 8 करूं, 10 करूं, all will be the same in output. 2 3 5 7 there will be the same output. और फिर डिफॉल्ट आपके पास डिफरेंट कंडीशन दे रही होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मिस। जी मिस। परफॉर्म करने से यस मिस। परफॉर्म ओके करना, मिस। बट परफॉर्म जो आप करेंगे तो ये जो नंबर इक्वल टू 6 लिखा हुआ है ना, आप ही यूजर से इनपुट लेंगे, आप खुद इनपुट नहीं करेंगे। क्लियर है? जी मिस। ठीक है, ये आपके पास 5 मिनट्स हैं इसको करने के लिए, एंड देन फिर मैं स्क्रीन शेयर करवा के चेक करूंगी किसका ठीक हुआ। ये अपना अपना टास्क खुद करना होगा मैं, ठीक है? मैं भी अपने पास कर लूंगी ताकि अगर किसी को एरर आए तो फिर हम लास्ट में उसको कोड दिखाएंगे। ओके मैम। हो गया सबका यहाँ तक? अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए शेयरिंग पे। जिन लोगों का नहीं हुआ वो भी देख लें, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो भी यहाँ पे देख लें, और जो लोग कर रहे हैं वेरी गुड, वो अपने पास करते रहे। गुड, ठीक है। हमने यहाँ पे ऊपर एक इनपुट लिया हुआ था यूजर से, और वही वाला इनपुट आपने भी यहाँ पे पास करा हुआ है, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर जो ऊपर दिया था ना इनपुट, उसी वेरिएबल को हमने यूज किया। अब अगर यूजर ने यहाँ पे इन केसेस में से कोई वैल्यू इनपुट करी होगी, डेफिनेटली नॉट अ प्राइम हो जाएगा। अगर इनमें से की होगी तो वो प्राइम हो जाएगा। लेट सपोज कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दी है अपनी 45, 56 कर दी, चले अननोन एरर, ओके। अगेन 10 नॉट प्राइम, अगेन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज मिसिंग हो गई है, लेट मी सेट। और फिर हमने अगेन यहाँ पे प्रिंट करा, और यहाँ पे हमने कह दिया इसको 3, और ये 3 पे इसने हमें दे दिया प्राइम, ठीक है। यहाँ पे आपका तीनों डिफॉल्ट भी हमने चेक कर लिया है, प्राइम पे भी चेक कर लिया है, और नॉट प्राइम पे भी चेक कर लिया है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? मिस एक दफा कोड ऊपर करिएगा, कोड जरा सा ऊपर। 1 मिनट। मिस देखिए शायद यार, सबसे टॉप पे ना हमने सिर्फ एक इनपुट लिया हुआ था यूजर से, एंटर फर्स्ट नंबर, दैट्स इट, ठीक है। वो तो सीधा सही। एंड देन फिर हमने यहाँ से कोड स्टार्ट किया। यस मिस, हो गया। कहाँ पे कंफ्यूजन शेयर यार बताएं आप?
नो मिस वही हो समझ नहीं आ गया। रहा था कि हमने उसमें मैनुअल में इंटीजर नंबर था और हमने ऊपर से वैल्यू किस तरह ली थी, बस वही देखना था। खाली यूजर से आप इनपुट लेंगे डायरेक्टली। जी सही। वैसे वो बाकी डबल वगैरह के तो इंटीजर फ्लोट वगैरह तो हम खुद यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, या होगा पार्स कुछ यूज भी। कर। ओके फाइन, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है यहाँ पे, गुड प्रैक्टिस वैन यूजिंग स्विच केस। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कुछ इसके स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे आपके पास मेंशन है कि आप क्या क्या स्टेटमेंट्स को यूज़ कर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, ये मैं रीड नहीं करूँगी, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड एवरी लाइन। मैं यहाँ पे सिर्फ 1:35 हो रहे हैं, 1:40 तक का टाइम दे रही हूँ। इट मीन्स यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू रीड दिस पॉइंट। मैं सिर्फ पूछूंगी पॉइंट नंबर 5 में क्या बात बताई गई है, आप बताएं जायान। ठीक है, लेट्स टेस्ट एन एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 3 में क्या बताया गया है, अरीशा बताएंगी या रिफत। तो इस तरह से आपने सारी चीज़ों को पढ़ना है, और अपने पास अगर कोई नोटबुक है तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड फॉर यू कि आप इसमें नोट डाउन भी साथ में कर लें पॉइंट्स, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अगर कोई पॉइंट में समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप पूछ भी सकते हैं अभी मुझसे। उस वक्त मत कहिएगा कि जब मैं आपसे क्वेश्चंस करी तो मैं जिसमें तो ये समझ में नहीं आ रही थी, अभी पूछें। जितनी ज़्यादा भी क्लास पार्टिसिपेशन होंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे, याद रखिएगा हमेशा। अगर आप माइक बंद करके बिल्कुल ही बैठ जाएं और समझें कि असाइनमेंट्स और पेपर से मैं पूरे मार्क्स गेन कर लूँगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। डन। वली हसन, वली हसन ऑनलाइन है हमारी क्लास में? यस मैम। जी, पढ़ लिया आपने? पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, मैं जिन स्टूडेंट्स का नाम ले रही हूँ वो उनके सिर्फ माइक ऑन होंगे और बाकी सबके माइक म्यूट हो जाने चाहिए। पहला नाम है वली, दूसरा नाम है हसन जैदी, तीसरा नाम है उज़ैन, और चौथा नाम है असरा अली, एंड द फिफ्थ वन इज़ फ़ाइज़ा फ़ारूकी। 5 स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम 5 पॉइंट्स अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा असरा से। असरा, पॉइंट नंबर 1। रीड आउट कर लिया आप लोगों ने? पहले तो ये बता दें, आप 5 लोगों ने। वली, नहीं मैम, असरा, उज़ैन। 2-3 मिनट कर दें और। ओके फाइन, पढ़ें जल्दी पढ़ें, अभी 1 मिनट रहता है। वली, असरा, फ़ाइज़ा, उज़ैन, एक और नाम कहा था मैंने, हसन जैदी। मिस वो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस, गुड, जरा आप बता सकती हैं मिस? डेफिनेटली आपके क्लास फेलोज आपको भी बताएंगे, अच्छा और फिर अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर मैं भी बताऊंगी। हसन जैदी का माइक ऑन नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट रह गया ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स को कवर करने के लिए। जल्दी से 5 पॉइंट्स आप 5 लोग पढ़ लें, क्योंकि अब 5 से ही सवाल होंगे, इसके अलावा कोई थर्ड नहीं होगा जिसका माइक ऑन हो। अभी अहमद अपना माइक बंद कर लें जी ताकि मिस। ओके
ओके नाउ टाइम इज अप। अब सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा अस्रा से। अस्रा पॉइंट नंबर 1 आप बताएंगी। मैम इसमें ये है कि वो जो है एंड में यूज करना है डिफॉल्ट, ताकि कोड जो है वो इजीली रीड हो जाता है। डिफॉल्ट के ऊपर यूज करेंगे तो क्या होगा? तो कोड जो पूरा होगा वो इजीली रीड हो जाएगा। अच्छा, फाइजा पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट केसेस मतलब केसेस को पहले पुट करना चाहिए, क्योंकि इससे सिचुएशन मतलब आराम से हैंडल हो जाएगी। केस स्टेटमेंट वगैरह जो अकर होते हैं ना, मतलब स्टेटमेंट्स जो हम लिखते हैं वो इजीली हैंडल हो जाएंगे अगर हम केस मतलब अकॉर्डिंगली लिखेंगे स्ट्रक्चर से। हसन जैदी थर्ड पॉइंट। ये जो वैल्यूज इंटीजर में है उनको जो है ना ये रिकमेंड किया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। अच्छा, उजैन पॉइंट नंबर 4। मिस जो कैरेक्टर के जो केसेस होते हैं, कैरेक्टर की जो टाइप होती हैं, उनको कहा ये गया है कि उनको रिकमेंड ये है कि उनको हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करा जाए ताकि वो इजीली कोड हो सके। ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 वली हसन। एक सेकंड। अब रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं वली पॉइंट नंबर 5। मैम ऊपर के 4 पढ़ लिए था आपने, आखिरी वाला ही पूछा जो नहीं पढ़ा था। ऐसे ही होता है हमेशा सबके साथ ना, जो नहीं पूछते पढ़ते वही वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। मैम हमें डिफॉल्ट यूज करना पड़ेगा, लाइक कोई भी हैंडल जो वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए नॉर्मल ऑपरेशन की, और वो जो नॉर्मल ऑपरेशन जो है लाइक वो रीचेबल नहीं है, तो उसके लिहाज से कोड रिपोर्टिंग वो एरर आ जाएगा अगर हम उस लिहाज से डिफॉल्ट पुट नहीं करेंगे। अच्छा देखें, पहला पॉइंट है कि पास अ गुड प्रैक्टिस व्हेन यूजिंग द स्विच केस इज टू पुट द डिफॉल्ट स्टेटमेंट एट द एंड इन ऑर्डर टू हैव इजी टू रीड द कोड। देखिए डिफॉल्ट हमेशा एंड में होता है एल्स की तरह, ठीक है। आप डिफॉल्ट को अगर टॉप पे रख देंगे तो सबसे पहले वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को रीड आउट करके ये समझना स्टार्ट भी कर सकता है कि मे पॉसिबल केसेस ट्रू नहीं हो रहे, तभी डिफॉल्ट स्टार्ट में दिया गया है। सो यू हैव टू पुट द डिफॉल्ट इन द एंड ऑफ द ऑल स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट आपके पास है, इट इज गुड टू प्लेस द फर्स्ट केस विच हैंडल द मोस्ट कॉमन सिचुएशन। ठीक है, आपके पास आपको एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पास यूजर्स जो हैं ज़्यादातर प्लस का काम करेंगे या माइनस का काम करेंगे, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं प्लस का काम सबसे टॉप पे डाल दूँ, माइनस का काम उसके बाद डालूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम फिर उससे सो ऑन आगे करते हुए चलूँ। अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कहा गया था कि आपके पास अगर इंटीजर वैल्यू है तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में इंटीजरली अरेंज के लिए 1 2 3 4 में अरेंज करें। कैरेक्टर टाइप है तो ABCD के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट आउट करें। इट इज फर्स्ट पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज टू यूज डिफॉल्ट ब्लॉक टू हैंडल सिचुएशन दैट कैन नॉट बी प्रोसेस इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, आपके पास ना रिकमेंडेड है, एडवाइस भी है कि आप हमेशा डिफॉल्ट की कंडीशन पास कर देंगे। डिफॉल्ट अगर मैं नहीं लगाऊंगी ना तो कोई मसला नहीं है, बट अगर यहाँ पे डिफॉल्ट लगा हुआ होगा तो डेफिनेटली ये मेरे लिए इजी रहेगा यूजर्स को डिफाइन करने के लिए कि अगर कोई केस या कोई कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हुई है तो उसके ऑल्टरनेटिव पे मैं कोई ऐसा सिनेरियो या कोई ऐसी कंडीशन यूज कर लूँ, ऐसा कुछ पास कर दूँ जिससे मेरे पास डायरेक्टली वो ये बता सके कि दिस इज एन एरर, रिपोर्ट कर सके यूजर को कि आपने जो चीज यूज की है वो एरर है। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। अहमद पॉइंट क्लियर हुआ? जी मिस, पॉइंट क्लियर हो गया। गुड। नेक्स्ट वी हैव मिस एक सजेशन ले सकता हूँ मिस, एक बात पूछ सकता हूँ मिस? अगर हम यहाँ पे एक मार्कशीट बनाएंगे मिस स्टूडेंट के लिए, जितने भी आपने परसेंटेज निकाला मिस, उसमें से यहाँ पे एक ग्रेड A या ग्रेड B मिस निकालना है कि क्या आएगा कि मिस कौन सा हम लोग केस यूज करेंगे, स्विच इफ एल्स का या फिर स्विच केस का? अगर आपको हमारी ये जो निकालनी आसानी है, होगी। बिल्कुल अगर आपको ग्रेडिंग निकालनी है तो आप यहाँ पे इफ एल्स यूज करेंगे
क्योंकि आपने ठीक है ग्रेड परसेंटेज की वाइज चेक करनी होगी, तो परसेंटेज किस में लाई कर रही है वो यूजर आपको नहीं बता सकता मार्कशीट के अंदर। हाँ, आप जी यूजर मैम। से इनपुट जरूर ले सकते हैं मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स के बाद उनको सम करवा सकते हैं यूजर से, एंड देन फिर आप उसके लिए इफ एल्स यूज करें, दैट विल बी रिकमेंडेबल। ओके मैम। मल्टीपल और मैं तो कंडीशन ये जो आपने हम्म, जो गुड प्रैक्टिस करवाया था ना मैं, ये एग्जाम में आ सकता है मैं थ्योरेटिकल बिल्कुल सवाल में? बिल्कुल आ ओके सकते मैम। हैं जी मैम। जी। और पूछें, कौन बोल रहा था? मिस मैं कह रहा हूँ मल्टीपल कंडीशन ऑपरेटर की वजह से यूज करेंगे फैस ना? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 होंगी। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक चीज़ को आप पहले यहाँ पे समझ लें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने रखी है लास्ट में इफ एल्स की, ठीक है, ये एल्स नेस्टेड इफ एल्स हैं। एक बात को ख्याल रखिएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ना आप पहले क्वेश्चन को समझ लें। ये एक ना बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, दिख रहा है? ये पेपर में ऐसे सिनेरियोज आएंगे। यस मिस। ठीक है, पेपर में आपके ऐसे ही सिनेरियोज बने हुए होंगे एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दी फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन का रिजल्ट जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दी क्यूरी के आगे पास क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो मिस, पहले जी बोले। मिस जस्ट लाइक हमें स्टार्टिंग में वेलोसिटीज वगैरह के मास वगैरह के ज़कात के फॉर्मूलाज, जैसे कि ये हमें मतलब ज़कात वगैरह का तो हमें पता होता है, लेकिन जैसे कि कोई वेलोसिटी का फॉर्मूला हो, इनिशियल वेलोसिटी, सब कुछ तो हमें याद है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते पैरामीटर्स, ये इन सब के फॉर्मूलाज हमें मतलब नहीं याद होते, फौरन याद नहीं आ रहे होते। तो बिल्कुल। मिस क्या फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे, हमें खुद करने होंगे सारे देखें, फॉर्मूलाज? अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर काफ़ी ट्रिकी फॉर्मूला है या रिलेटेड टू किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला से वो बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली हिंट के लिए फॉर्मूला गिवन का भी हो सकता है। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा गिवन हो, इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर सिचुएशन एंड कंडीशन कि अगर आपको टीचर प्रोवाइड करना चाहे तो वो कर भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक हिंट के लिए फॉर्मूला बता दिया, ग्रॉस सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक सैलरी, रेंटल अलाउंस एंड डाइनिंग अलाउंस। इन तीनों को मैं सम करूंगी तो मेरी ग्रॉस सैलरी निकलेगी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मुझसे बोला गया था एट द एंड कि मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, ग्रॉस सैलरी चेक करने की, ग्रॉस सैलरी कितनी है। अब कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन थे कि जिसके हिसाब से सैलरी कैलकुलेट हो रही थी, तो मैंने हिंट के लिए बता दी कि अच्छा सैलरी इससे कैलकुलेट होगी। अब ये चीज़ें इसके अंदर ही कैसे कैलकुलेट हो रही, अब वो आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैथमेटिक्स होगी, थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ें होंगी, बट स्टिल आपके लिए वो ईजी ही होंगी, इतना कोई मुश्किल या टफ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपनी है, ठीक है बेटा, जो आपके पास बेसिक सैलरी अगर एम्प्लॉय की लेस देन 15,000 है, ठीक है, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम होती है तो रेंटल अलाउंस आपके पास 10% होगा बेसिक सैलरी का। ठीक है, जितनी बेसिक सैलरी जो है ना, अभी अब बेसिक सैलरी क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता जरूर है अगर सैलरी बेसिक जो 15,000 से कम है तो 10% उसके रेंटल अलाउंस है, डाइनिंग अलाउंस जो होंगे वो 90% होंगे ऑफ बेसिक सैलरी। इफ हिज सैलरी आइदर इक्वल टू और अबव, ठीक है, इक्वल टू भी आ रहा है और अबव भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपको खुद समझ जाना चाहिए यहाँ पे अबव का मतलब क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल दोनों साइन यूज हो रहे हैं। 15,000 है बट लेस देन 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि दो आ गई कंडीशन एक साथ, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन की भी एक कंडीशन है। तो अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा हुआ तो आपने भी इक्वल टू खुद से लगाएंगे, सहमत नहीं करनी है, छोड़ देना है। लेस देन क्या हो, 20,000 हो तो रेंटल अलाउंस क्या होगा 500 और डाइनिंग अलाउंस क्या होगा आपके पास 98%। Write a program such that if the employee's salary is input through the keyboard and write a program to find his gross salary। ठीक है, बेसिक सैलरी कह दिया है कि उन्होंने जो होगी वो इनपुट होगी यूजर से और ग्रॉस सैलरी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता चल गया कि अच्छा मुझे कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी का एक वेरिएबल ले लेना है, रेंटल अलाउंस, डाइनिंग अलाउंस एंड ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे अपने पास डिक्लेयर कर दिए। जरूरी नहीं है इतने बड़े बड़े नाम रखे हैं वेरिएबल के। जी बोलें। ग्रॉस सैलरी तो हमें फाइंड करनी है, तो हमने ग्रॉस सैलरी वेरिएबल में क्यों लिखा? ग्रॉस सैलरी का एक वेरिएबल बनाया, जिस तरह हम एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं ना होल्ड करने के लिए आंसर, तो इसी तरह हमने एक वेरिएबल बना के रखा है जिसमें अपना आंसर होल्ड कर रहे होंगे, इसलिए बना के रखा है। अब चाहे तो नीचे बना दें, आंसर के नाम से बना दें।
ठीक है। मिस हम लोग एंड क्यों यूज करें, डबल यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि कर कभी सकते भी हैं, सैलरी पॉइंट में भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, आप डबल यूज कर लें, इसमें कहीं मेंशन नहीं कि आपने इंटीजर यूज करना है, आप डबल भी यूज कर सकते हैं। तो पार्स लेकिन वो फिर एक दो बार हो चुका है ना कि पॉइंट में आ रही थी, आंसर गलत आ रहा था, हाँ जब आप सब बिल्कुल कुछ कर सकते हैं, तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं होती। ओके पार्ट्स भी डाल सकते थे। बिल्कुल, यहाँ पे आप इन डॉट पार्स भी सब आपके पास अब यहाँ पे ना आपकी मर्जी से स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें कि आपने क्या क्या चीज़ें कन्वेंशन है आपको इजी लग रही हैं, आप उस हिसाब से यूज़ कर लें। इसमें कोई वो नहीं है कि आप इन डॉट पार्स यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्ट डॉट इन 30 क्यों यूज़ नहीं कर रहे, ये आपकी मर्जी है, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप यूज़ करें। अच्छा, लॉजिक क्या लगी हुई है, इफ़ अगर मेरे पास बेसिक सैलरी लेस देन 15,000 है, ठीक है, तो आपके पास इसकी ग्रॉस सैलरी यहाँ कैलकुलेट होगी। अगर सैलरी ग्रेटर देन 15,000 एंड लेस देन क्या है 20,000, तो सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट होगी। इन केस अगर इससे ज़्यादा ऊपर जाती है सैलरी, तो हम कह देंगे सैलरी इज अबव 20,000, ये हमारे पास है ही नहीं कंडीशन पे मैच। अब सबसे पहले यहाँ पे रेंटल अलाउंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, रेंटल अलाउंस का पास कितना था 15,000 के लिए 10% था। 10% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर देना है सिंपल इसको 10, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपके पास 10%। सेम एज इट इज डाइनिंग अलाउंस कितना है 90 है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100 सब में होगा, क्योंकि आपके पास सबसे में क्या लिखा हुआ है परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है, जब परसेंट की बात आती है तो हम डेफिनेटली उसको डिवाइडेड बाय 100 पे ले जाते हैं। एट दी एंड इन दोनों में जो आंसर स्टोर हो रहा है हमारा, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक सैलरी जो मेरे पास यूजर ने इनपुट की वो सैलरी, रेंटल अलाउंस जो इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके आया होगा, ठीक है, इसी तरह डाइनिंग अलाउंस जो कि ये वाली फॉर्मूले को कैलकुलेट करके आया होगा, इन दोनों को और अपने पास बेसिक सैलरी को हम यहाँ पे सम करेंगे और आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी, जो कि आप कह रहे हैं ये वाला वेरिएबल क्यों लिखा है, तो यहाँ पे आपके पास इसके अंदर होल्ड हो गई वैल्यू सारी हमारी और हम एट दी एंड प्रिंट कर लेंगे। सेम केस यहाँ पे अगर 15,000 से बड़ी होती है या 20 से लेस होती है तो उसके लिए कंडीशंस भी अवेलेबल हैं। रेंटल अलाउंस आपके पास इसने खुद ही बता दिया कि पास 500 रुपीज है, परसेंटेज में नहीं है। अगर परसेंट की बात इससे खुद नहीं की तो फिर आपको ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है परसेंट वाला, ठीक है, जो फॉर्मूला लगाया था ना 10% के लिए, तो यहाँ पे परसेंट की बात नहीं हुई तो हमने डायरेक्टली लिख दिया रेंट अलाउंस मेरे पास क्या है यहाँ पे 500 है। डाइनिंग अलाउंस उन्होंने कहा 98% है, परसेंटेज आ गया, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे बेसिक सैलरी डिवाइड किया 100 से एंड देन मल्टीप्लाई बाय 98, इसका दोनों का आपके पास जो भी होगा कैलकुलेशन का रिजल्ट वो और आपके पास बेसिक सैलरी सम हो जाएगी एंड देन इसकी ग्रॉस सैलरी भी हमारी प्रिंट हो जाएगी। इस कंडीशन में हमारे पास यूजर से इंटरेक्शन नहीं थी। अब एक और चीज समझ लें, यहाँ पे मेरे पास ना यूजर से इंटरेक्शन नहीं हो रही। यूजर से इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से यूजर से सिर्फ एक चीज इनपुट ले रही हूँ बेसिक सैलरी, ठीक है, बाकी की कैलकुलेशन ना मुझे खुद करनी है, खुद पे डिपेंड करनी है, तो यहाँ पे आपके पास स्विच केस बनता ही नहीं है लगाना। स्विच केस तब लगेगा जब यूजर्स के मर्जी के हिसाब से आप काम कर रहे हो, यूजर ने सिर्फ सैलरी इनपुट करनी है और देखना ग्रॉस सैलरी कितनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपके पास इफ की कंडीशन यूज हो रही है। हाँ, अगर यूजर कहता है कि मैं रेंटल अलाउंस भी खुद कैलकुलेट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, डाइनिंग अलाउंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, तब हम यहाँ पे स्विच केस डालते हैं कि आप ये भी कैलकुलेट करना चाहते तो येस प्रेस करें, नहीं करना चाहते तो नो प्रेस करें, ठीक है। इन जब साइड कंडीशन आते हैं इस टाइप की, अगर येस नो या फिर आपके पास ज़्यादा इनपुट ले रहे हैं एंड देन फिर हम उसको